blessings. Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के लिए आलमबरदार के तौर पर सामने आया है। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने में बैरूनी हाथ मुलविस हैं। मार के हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। हमारे मशरिकी हमसाये ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म। आबनाए हर्मुज़ में एक बार फिर कशीदगी। अमेरिका ने ईरानी अहदाफ पर बम बरसा दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमले किए हैं। ईरान की जानिब से आबनाए हर्मुज़ में एक कमर्शियल जहाज़ पर हमले के जवाब में ईरान पर फ़िज़ाई हमला किया गया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रडार साइट्स को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान का अमेरिकी हमला रोकने का दावा, कहा कि हमलावरों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी हमले के जवाब में खत्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। ताहम सेंटकॉम की जानिब से हमले की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया है कि अमेरिका की जानिब से किसी भी नई हिमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर का ईरान पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि ईरान ने अपना हरमत से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ड्रोन हमले से महंगे कार्गो जहाज़ को नुकसान पहुंचा। हमले के बावजूद मुतासरा जहाज़ अपना हरमत से गुजरने में कामयाब रहा। जवाब में 3 ईरानी ड्रोन को मार गिराया। बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमले जंगबंदी माहदे की अहमताना खिलाफ वर्जी हैं। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ही दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा कि इख्तिलाफात हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। ईरान ने जंगबंदी माहदे पर दस्तखत किए हैं। अमरीका ने जंगबंदी की पासदारी की है। अगर ईरान को मफाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर कोई एतराज़ है तो वो बराह रास्त राब्ता कर सकता है। ईरान ने अमेरिकी हमलों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इब्राहिम असीसी ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात और जंगबंदी के असूलों के पाबंद नहीं। अमेरिकी इक़दाम पसपाई और पशेमानी का बाइस बनेगा। इल्ज़ाम तराशी का तरीका अब काम नहीं करेगा। आबनाए हर्मुज़ को तयशुदा शराइत के मुताबिक ही चलाया जाना चाहिए। ईरान का अमेरिका और GCC बयान पर रद्द-ए-अमल। अमेरिका और GCC एलामिया में आबनाए हर्मुज़ पर किसी भी किस्म के टोल, फीस या कंट्रोल कायम करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक एलामिया में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ नाकाबिल कबूल हैं और ये ख़ित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।
अमेरिका, इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में अफ्रीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी तकरीब में मौजूद थे। इसराइल के सफ़ीर ने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद के मरहले का जायज़ा लेकर आइंदा इक़दाम किए जाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक ये फ्रेमवर्क मुआहदा लबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ़्त साबित हो सकता है। मार्को रूबियो ने कहा कि लबनान की खुद मुख्तार हुकूमत और इसराइल की हुकूमत के दरमियान अमेरिका की सालसी और हिमायत के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे का ऐलान करने पर खुशी है। मुआहदा पायदार अमन सलामती का आगाज़ है, अभी बहुत काम करना बाकी है। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू। ईरानी सदर की शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची ने कहा कि तवक्को है ईरानी सदूर के दौरे के में तय पाए जाने वाले माहिदों पर संजीदगी से अमल होगा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ा तरीन सिफारती पेशरफ़ का भी जायज़ा लिया है। ईरानी बहरी अमले की रिहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया गया है। ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और मुशावरत पर जोर दिया गया। इनिशिएटिव लेना चाहिए और पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए। ऐसे ऐसे निखट्टू, ऐसे ऐसे निकम्मे लोग पूरे हमारे सिस्टम को चला रहे हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ एक चीज़ है कि लोगों को अपने रिज़्क़ रोटी के चक्कर में लगाए रखो ताकि वो किसी और तरफ देख ही ना सकें। आलमी मंडी में खम तेल सस्ता होने का फ़ायदा पाकिस्तानियों को ना मिल सका। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल ना करने का फैसला वज़ारत पेट्रोलियम ने एलामिया जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बगैर किसी रद्द-बदल के पुरानी सतह पर बरकरार। कॉकरोच जनता पार्टी भारत में नई सियासी क़ुव्वत बन गई। नरेंद्र मोदी ने भारत को तबाही की जानिब धकेल दिया है। भारतीय नौजवान शदीद अवामी एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तलबा गलत पॉलिसी से खुदकुशी के रास्ते पर जा रहे हैं। मोदी के दौर में कोई भी सरकारी इम्तिहान लीक होने से नहीं बचता। सरकारी इम्तिहानात में पर्चा लीक रोकने के लिए डायपर ही आखिरी हल रह गया है। मोदी हुकूमत ने 10 सालों में 90 इम्तिहानी पर्चे लीक करके 6.5 करोड़ तलबा की जिंदगियां बर्बाद की। भारत का पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतों का एतराफ़। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाक होने वाले मजीद 6 फौजियों के नाम सरकारी तौर पर नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों के अहल खाना के मुसलसल एहतजाज और दबाव के बाद भारतीय हुकूमत उन हलाकतों को सरकारी सतह पर तस्लीम करने और नाम ज़ाहिर करने पर मजबूर हुई। एतराफ़ात से पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय अफ़वाज को नुमाया जानी नुकसान उठाना पड़ा। बैक वक्त समाअत और बसारत से महरूम अफराद बहुत ही स्पेशल होते हैं। ये ना बोझ है ना बेकार, बल्कि हौसले और खुददारी की जीती जागती तस्वीर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का डेफ ब्लाइंडनेस डे पर पैगाम। कहा कि स्पेशल अफराद की बहाली एहसान नहीं बल्कि उनका हक है। हिम्मत कार्ड के जरिए डेफ ब्लाइंड समेत तमाम स्पेशल अफराद की बाइज़्ज़त मुआशी मुआवनत की जा रही है। मुआवन आलात फराहम किए जा रहे हैं और स्पेशल एजुकेशन मराकज़ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा ज़िंदगी की दौड़ में इसलिए पीछे ना रह जाए कि वो देख या सुन नहीं सकता।
चिल्लास में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल। त्यामिर के इलाके थोर में बड़े पैमाने पर तबाही। सैलाबी रेले से मुतादिद मकानात तबाह, गाड़ियाँ बह गईं। मस्जिद, सड़कें, पुल, राब्ता सड़कें मुतासर और फसलों को नुकसान पहुँचा। मुतासरा खानदानों के लिए फौरी इमदाद की ज़रूरत। रेस्क्यू और जिला इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वेनेजुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 920 तक जा पहुंची। 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मलबे तले दबे लोगों को निकालने का अमल जारी है। वेनेजुएला में 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। 22 मंजिला इमारत समेत मुतादिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। ज़लज़ले के बायस स्कूल बंद हैं, ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। जॉर्जिया के पार्लियामेंट में शदीद हंगामा आई। अरकान एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। ऐवान का माहौल चंद ही लम्हों में कशीदा हो गया। अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। जॉर्जिया की पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमत की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद होने वाले सवाल और जवाब के सेशन के दौरान शदीद हंगामा राई देखने में आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।